बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, फिरका वारियत की आग बहुत आगे तक जा पहुंची है और इसे भड़काने वाले कुछ फसादी जाहिल मुल्ला हैं। इन जाहिल मुल्लाओं ने झूठ बोल बोल के लोगों के दिलों में कुछ इस तरह से नफरत भर दी है कि वो दूसरे मुसलमान भाइयों को मुसलमान ही नहीं समझते। अब जरा ये देखें, यहाँ नमाज जनाजा के लिए लोग जमा हुए हैं और जनाजा पढ़ने से पहले एक मौलाना साहब माइक में आकर कहते हैं कि इस जनाजा मुबारक में कोई भी वहाबी, देवबंदी, गुस्ताखे रसूल शिरकत ना करे, वरना अगर कोई शिरकत करेगा तो वो अपनी बेइज्जती का जिम्मेदार खुद होगा। तमाम हजरात ये ऐलान फरमाए कि जनाजा मुबारक के अंदर कोई भी वहाबी, देवबंदी, गुस्ताखे रसूल शिरकत ना करे, वरना अगर शिरकत करता है उसकी बेइज्जती का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये मुबारक जनाजे शरीफ के अंदर कोई भी वहाबी, देवबंदी शिरकत ना करे। अब भला जिन्हें ये अपने जनाजे में भी शामिल नहीं होने दे रहे, आपको क्या लगता है कि ये इनसे सलाम भी लेते होंगे? हरगिज नहीं। इस जमात वालों को अपनी मस्जिद में भी दाखिल नहीं होने देते, क्योंकि ये इन्हें गैर मुस्लिमों से भी आगे समझते हैं। अब जरा इन साहिबान को सुने। कहता है कि मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। खुदा के नबी का मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। अरे वाह वाह। यानी एक कलमा को जमात इसके नजदीक हिंदू गैर मुस्लिमों से भी गई गुजरी है। लेकिन इन सब मामलात की वजूहात क्या है? क्यों इस जमात की नफरत लोगों के दिलों में भरी जाती है? इसकी वजूहात भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये क्लिप सुने। इस मौलाना साहब को देखें, कितना रूहानी चेहरा लग रहा है, पर ये मौलाना साहब हदीस मुबारका की रोशनी में मुनाफिक है। ये कहता है कि एक बंदा खाना काबा में गया लेकिन उसे तवाफ की दुआ नहीं आती थी। मैं पूछा कि ओए तेनू बिस्मिल्लाह भी नहीं आती? उन्हें कहा कि नहीं जी, मैनू कुछ भी नहीं आता। ते मैं कहा चलो तवाफ दे दौरान वाबियां नू गालां कढ़ी जा, ऐ ही तेरी दुआ है। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि अगर तुझे तवाफ की दुआ नहीं आती तो तुम तवाफ के दौरान वहाबियों को गालियां ही निकालते रहना, यही तुम्हारी दुआ है। तो उसने कहा कि गालियां देने से गुनाह नहीं होगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, इन्हें गालियां देने से तुम्हारे पिछले गुनाह भी माफ होंगे। एक आदमी मेरे को पूछा कि जी मैंने काबे शरीफ से दुआवां नहीं आंदियां, तवाफ दियां ते करां की? कुछ नहीं आंदा, कुछ नहीं। वल्लाहि सुम्मत अल्लाह मैं ठीक कर रहा हूं। मैं कहता कुछ भी नहीं आंदा, कुछ भी नहीं आंदा। मैं कहता बिस्मिल्लाह भी पूरी नहीं आंदी, तो फिर बाबियां नूं गालां कढ़दा फिरदा। चलो तोड़ी ऐसी चलो तोड़ी ऐसी तो पहले रमल तेरा रमल होने उछल दे दौड़ दे, तू भी इसे करता नाल गालां कढ़ी तोड़ी बुनियाद रखने वाले दी ऐसी तो फिर गुनाह उसी में है, गुनाह नहीं होने लगा, तेरे पिछले माफ हो सन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक बंदे की 3 निशानियां हैं, जिनमें से एक निशानी ये है कि वो गालियां देता है, और जो दूसरों को भी गालियां देने की तरजीह दे और वो भी खाना काबा में, तो वो तो डबल मुनाफिक है, जैसा कि ए मुल्ला। अब बात ये है कि ये मुल्ला इस जमात को इतना बुरा समझते क्यों हैं? ये गुस्ताखे रसूल कैसे हैं? ये क्या कहते हैं? इसकी पहली वजह यह है कि ये वहाबी, अहले हदीस, गुस्ताखे रसूल हैं, इसलिए कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर इंसान कहते हैं। पहले आपको एक कुरान पाक की आयत सुनाते हैं, इसके बाद आपको इस जमात के 2 आलिम दीन सुनाएंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तुम फरमाओ जाहिर सूरत बशरी में तो मैं तुम जैसा हूँ, मुझे वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेक काम करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक न करे। अस्तगफिरुल्लाह, क्या नबी हमारे जैसा हो सकता है? हम तो नबी की खाक के बराबर भी नहीं। ये कितने गुस्ताख हैं, बेईमान हैं, वाजिबुल कत्ल हैं कि ये नबी को अपने जैसा कहते हैं। आओ जरा अपने जैसो का मतलब तो सुन लो। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ना हमसे कहा तुमने, ना हमसे सुना तुमने। यारो कभी हमारी महफिल में आके बैठो तो सही, चंद बातें हमसे सुनो तो सही। हमारे जैसे बशर होने का पहला मतलब, नबी हमारे जैसे मतलब क्या है? पहला मतलब कि बशर होने में अल्लाह के नबी शक्ल सूरत में, जिस्मानी बनावट में दूसरे इंसानों की तरह, आपकी आंखें, आपके कान, आपके हाथ, आपके पांव, आपका जिस्म दूसरे इंसानों की तरह जिस्म था। और अगर सुनिए, जमात अहले हदीस के इस मौक़िफ़ को भी सुनिए, दिल में जगह दीजिए। अगर कोई बशर होने का मतलब ये समझे कि आप मकाम और मर्तबे के अंदर, शान और इज्जत के अंदर, दर्जा और रुतबे के अंदर आम इंसान की तरह है, ये बंदा इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे गूंदे हुए आटे से भात निकाल दिया जाता। तुम नबी की शान हमसे पूछो, हम तुम्हें सुनाएं। और वो तो वो था कि जब चलता था तो जिब्रील उसकी रकाब थामता था। वो तो वो था कि जब
निगाह आसमान की तरफ डालता था तो किबला तब्दील हो जाता था। वो तो वो था कि जब उसके दिल के हुक उठती थी तो कायनात बदल जाती थी। वो तो वो था कि जिसकी हरकतों को रब ने कुरान के हरूफ बना दिया था। वो तो वो था कि जिस मस्जिद में उसने नमाज पढ़ी थी रब ने उस मस्जिद में नमाज को लाख नमाज बना दिया था। वो तो वो था कि जिस कब्रिस्तान में उसने दुआ मांगी थी रब ने उसे जन्नत करार दे दिया था। और वो तो वो था कि जिस जगह वो खुद लेटा था वो रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन गया था। वो तो वो था कि जब आंख उठाता था जिब्रील आ जाता था, जब निगाह बदलता था मीकाईल आ जाता था, जब पेशानी पे बल पड़ते थे फारूक तलवार बदस्त हो जाता था। वो तो वो था कि जब उसकी पेशानी पे शिकन पड़ जाती थी कायनात की शिकन चश्मालूद हो जाती थी। वो तो वो था जिसके अदना इशारा अबरू पे लोग कट जाना अपने लिए बायस सादत समझते। वो तो वो था कि लोग उसके वजू के कतरों को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। और वो था कि जिसकी निगाह उस पे पड़ जाती थी जहन्नम उस पे हराम हो जाती थी। वो तो वो था तुम उससे भी बढ़ गए हो, तुम उससे भी नाजुक हो गए हो। जमाते अहले हदीस को गुस्ताख इसलिए भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़े गुस्ताख हैं, इसलिए कि ये कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं जानते। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। तो चलें इस हवाले से सही बुखारी की एक हदीस मुबारक भी सुन लेते हैं। दोस्तों, ये सही बुखारी कोई आम किताब नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जिसमें एक भी ज़ईफ हदीस मौजूद नहीं है और कुरान पाक के बाद सबसे अफजल तरीन किताब सही बुखारी मानी जाती है। मसरूक ने बयान किया कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, ऐ ईमान वालों की माँ, क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा था? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, तुमने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम उन 3 बातों से भी नावाकिफ़ हो? जो शख्स भी तुम में से ये 3 बातें बयान करे वो झूठा है। जो शख्स ये कहता हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अपने रब को देखा था वो झूठा है। फिर उन्होंने आयत ला तदरिकुहुल अब्सार से लेकर मिन वराई हिजाब तक की तिलावत की और कहा कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह से बात करे सिवाय उसके कि वही के ज़रिए हो या फिर पर्दे के पीछे हो। और जो शख्स तुमसे कहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले कल की बात जानते थे वो भी झूठा है। उसके लिए उन्होंने आयत वमा तदरी नफ्सी मा ज़क्तसब गदा यानी और कोई शख्स नहीं जानता कि कल क्या करेगा की तिलावत फरमाई। और जो शख्स तुम में से कहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग दीन में कोई बात छुपाई थी वो भी झूठा है। फिर उन्होंने ये आयत तिलावत की, या अय्युहर रसूल बल्लग मा अंज़ला इलैका मिन रब्बिक यानी ऐ रसूल पहुँचा दीजिए वो सब कुछ जो आपके रब की तरफ से आप पर उतारा गया है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में 2 मरतबा देखा था। सही बुखारी हदीस नंबर 4855।